आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि स्टॉक्स में ट्रेड करना तो बाएं हाथ का खेल है। बाय करो, होल्ड करो एंड सेल करो और क्या। क्योंकि उसमें प्रीमियम नहीं होता, ऑप्शन चेंज नहीं होता, ऑप्शंस का झंझट ही नहीं होता। लेकिन आप बताओ, क्या स्टॉक्स में ट्रेड करना उतना ही आसान है? सिर्फ बाय और सेल ही होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टॉक्स में ट्रेड करना एक अलग ही प्रैक्टिस होता है। ऑप्शंस अलग है, स्टॉक्स अलग है, लेकिन मेहनत हमें सेम ही करना पड़ता है। प्रैक्टिस हमें हर रोज ही करना पड़ता है। तो स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसमें एंट्री, एग्जिट, एवरेजिंग, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। तो इसके लिए हमें समझना होगा स्टॉक्स को। तो स्टॉक्स को समझने के लिए हमें हर रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैंने इस वीडियो में आपके साथ एक प्रैक्टिस डिस्कस किया है जो मैं इनिशियल लेवल पे करती थी। इस प्रैक्टिस को अगर आप हर रोज़ करते हो तो आपको बहुत सारी पैटर्न या बहुत सारी चीज़ें उस पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे क्या होता है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। आप अगर सेम चीज़ों को बार-बार अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है, आपका प्रोबेबिलिटी हाई होता है और ट्रेड भी आपका अच्छा चलता है, क्योंकि आप सेम चीज़ों को बार-बार अप्लाई कर रहे हो। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो में एक प्रैक्टिस को डिटेल में डिस्कस किया है। आप पूरा वीडियो देखिएगा और राइट डाउन भी करिएगा, क्योंकि इसमें जो पॉइंट मैंने बताई है आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए आपको समझना हो कि स्टॉक्स एक्चुअली होता क्या है, स्टॉक्स किस तरह से मूवमेंट करता है, कहाँ पे हमें प्लानिंग करना है, कहाँ पे हमें एवॉइड करना है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस डिस्कस करूंगी जो मैं इनिशियल लेवल पे करती थी और आज भी मैं करती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है। आप अगर एक बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि स्टॉक्स एक्चुअली होता क्या है, मुझे कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि रोज स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं और इतने सारे स्टॉक्स है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस अलग तरह से मूव करता है, मारुति अलग तरह से मूव करता है, सिप्ला अलग तरीके से मूव करता है। हर एक स्टॉक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो सबको कैसे समझे, कैसे इस चीजों को समझे और क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करें जहां से हमें एक कॉन्फिडेंस मिले। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और 2-3 दिन प्रैक्टिस किया फिर छोड़ दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको हर रोज करना है, पेन एंड पेपर लेके बैठना है, चीजों को समझना है और चीजों को राइट डाउन करना है। तो इसके लिए मैं हेल्प लूंगी ट्रेडिंग व्यू और साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर का भी हेल्प लूंगी, जहां से हमें पता चले। तो पहले हमें समझना होगा कि मेरे कुछ रेड लिस्टेड है। तो यहाँ पे मैं एनालिसिस करके नहीं दिखाऊंगी, मैं कहाँ पे जाऊंगी जहां पे मुझे कुछ प्रोबेबिलिटी नजर आए। तो पहले मैं क्या करती हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम क्या करते हैं, हमें किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करना है। जैसे कि मुझे हिंडाल्को पे करना है, हिंडाल्को पे मैं ट्रेड करूंगी, करने के बाद मार्केट खत्म हो जाएगा, 3:30 के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अगले दिन के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं कि अगले दिन हमें कहाँ पे ट्रेड करना है। तो उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई करके एक लिस्ट या वॉच लिस्ट बना लेते हैं, फिर वहां पे हम फिर से लग जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना होता है कि हमें आज कौन से स्टॉक्स ने मूवमेंट दिया, आज कौन से स्टॉक्स ने मूवमेंट नहीं दिया, और मूवमेंट दिया तो क्यों दिया, वहां पे क्या क्या चीजें थे, मतलब उस चार्ट में क्या क्या ऐसी चीजें थे जिसकी वजह से स्टॉक्स ने इतना बढ़िया मूवमेंट दिया। क्योंकि अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहां पे 20% मूवमेंट, 15% मूवमेंट, 10% मूवमेंट तक देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे 1%, 2%, ये आप अगर रेड लिस्ट मेरा देखो तो यहाँ पे हिंडाल्को ने 1%, जिंदा स्टील, मतलब स्टील सेक्टर ने अच्छे मूवमेंट दिया, फिर पूनावाला ने 4% दिया, फिर अपोलो ने 4% दिया, मतलब इसने दो ने 4% मूवमेंट दिया। पर इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे हमें टॉप गेनर स्टॉक, टॉप लूजर स्टॉक देखने को मिलता है। तो वहां पर होता क्या है एक्चुअली, किस वजह से ये जो स्टॉक्स होते हैं ये टॉप गेनर में चले जाते हैं, टॉप लूजर में चले जाते हैं, हम नहीं सोचते हैं और हम देखने की भी कोशिश नहीं करते उसके चार्ट में एक्चुअली होता क्या है। लेकिन अगर आपने ये चीजें रोज करना स्टार्ट कर दिया कि आज अगर ये स्टॉक टॉप गेनर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप अगर बुलिश साइड में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको हर रोज टॉप गेनर स्टॉक्स को देखना है कि ये जो टॉप गेनर है उसमें क्या क्या चीजें विजिबल हो रही है चार्ट में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो, चार्टिंग का भी आप हेल्प ले सकते हो और एनएससी पे भी मिलता है। अगर आप एनएससी पे देखते हो तो मैं आपको एनएससी पे ले जाती हूँ, तो एनएससी पे भी ये चीजें अवेलेबल होती है।
पहले मैं आपको एनएससी में दिखाती हूँ, फिर आपको मैं कहाँ पे दिखाऊंगी, आपको मैं चार्टिंग पे दिखाऊंगी। तो आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल करते हो तो सारी चीजें विजिबल है। मार्केट डाटा पे आप जाओगे तो मार्केट डाटा पे आपको न्यू लिस्टिंग, प्री ओपन मार्केट, इक्विटी, एसएसएमई मार्केट। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंडेक्सेस के नीचे जो गेनर और लूजर स्टॉक्स है वहां पे हम डायरेक्ट क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमें सारी चीजें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हर एक स्टॉक्स का यहाँ पे लिस्ट आ गया है। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट कितने 20 होंगे मे बी। तो यहाँ पे हमें स्टॉक्स के लिस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो तो कितने सारे से 20%, 20%, 19%, 90%। क्यूएसएल ने मूव दिया, ओरिएंटेक ने मूवमेंट दिया, फिर यहाँ पे 17% आ रहा है, साइबर टेक ने मूवमेंट दिया, मतलब सारे टेक कंपनी ने मूवमेंट दिया। वीमार्ट ने भी अच्छा मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 16% मूवमेंट दिया। तो ये क्यों दिया, हमें क्या करना है, हर एक स्टॉक्स को चार्ट में लेके देखना है। तो ये हो गया एनएससी। तो एनएससी में आप देख सकते हो। तो अगर आपको एनएससी उतना पसंद नहीं है, मतलब अगर आप चार्टिंग में देखना प्रेफर करते हो, तो चार्टिंग में भी सेम चीजें विजिबल होती है। तो अगर मैं आपको चार्टिंग में ले जाती हूँ, मैं ज्यादातर चार्टिंग में देखना प्रेफर करती हूँ। तो चार्टिंग में भी सेम चीजें ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो स्कैन चार्ट और ट्रेड का ऑप्शंस आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी मिल जाएगा हमें टॉप गेनर, टॉप लूजर। तो इसका जो होम पेज है, यहाँ पे अगर आप देखो तो न्यू हाई, लोज, 52 वीक हाई। तो साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे भी ये विजिबल हो रहा है, ऑरेंटेक, क्यूसिल, आर्टेक, ये सब क्या हुआ है इसमें, टॉप गेनर स्टॉक। और नीचे अगर हम देखें तो ये सारे क्या है, ये सारे टॉप लूजर स्टॉक्स। तो अगर हम क्यूसिल को देखें तो क्यूसिल में ऐसा क्या था जिसके वजह से इतना बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला, और वीमार्ट में ऐसा क्या था जो वीमार्ट में मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पे चार्ट विजिबल हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे, ताकि वहाँ पे चीजें अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, तो मैं क्यूएसएल का चार्ट आपके सामने ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करें, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखा रही हूँ, आप वीकली में भी देख सकते हो और मंथली में भी देख सकते हो। तो अगर हम देखें तो जुलाई मंथ से कंटिन्यूसली यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और सिर्फ वॉल्यूम नहीं, साथ साथ प्राइस में भी अगर आप देखो प्राइस में भी मोमेंटम है। एंड देन फाइनली क्या हुआ, कल के दिन क्या हुआ, 420 से एक बहुत बढ़िया शार्प मूवमेंट, ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक कर दिया। 500 का जो लेवल है उसने ब्रेक कर दिया। ऑलमोस्ट कितने परसेंट मूव दिया इसने, ऑलमोस्ट 20% मूव दिया। तो अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें तो क्या बॉडी के हिसाब से, मतलब बॉडी के हिसाब से तो ये ऑल टाइम हाई है, लेकिन अगर हम वीक के हिसाब से देखें तो इसका ऑल टाइम हाई 580 है। मतलब इसने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, अभी ये सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज विजिबल हो रही है, यहाँ पे हमें सबसे पहला चीज विजिबल हो रहा है वॉल्यूम। अगर एक स्टॉक्स मूवमेंट कर रहा है तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि हम जैसे रिटेलर कभी भी इसको ऊपर नहीं ले जा सकते। ये जो ले जा रहे हैं, ये जो ले जाने वाले लोग हैं वो कौन है, बिग प्लेयर्स है, जिसको हम HNI, DNI, FIs बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बड़े क्वांटिटी के साथ बाई करते हैं। बाई करने की वजह से ऐसा हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे आपको एक चीजें मिल रही है। पहला पॉइंट आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर हम पहला पॉइंट नोट डाउन करें वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम है, पहला है वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। फिर अगर हम देखें प्राइस में कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है, प्राइस कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, प्राइस कंटिन्यू कर रहा है। सेकेंड पॉइंट मतलब कंटिन्यूएशन है प्राइस में। फिर अगर हम और एक पॉइंट ऐड करें तो ये है ATH स्टॉक्स, मतलब ऑल टाइम हाई स्टॉक्स ही हम बोल सकते हैं। और अगर और एक चीजें हम यहाँ पे नोटिस करें वो है ब्रेकआउट। इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है, क्या क्या हो रहा है। वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आप देखो। प्राइस कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब बड़े प्लेयर एक्टिव है। फिर ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स, अगर आप ऐसे स्टॉक्स में बाई ट्रेड ले रहे हो जो कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, एक बेस बना रहा है, तो आपको उसमें लॉस देखने को मिलेगा। हम क्या करते हैं, इस तरह की जगह से हम ट्रेड करते हैं। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा।
क्या है यहाँ पे, प्राइस का कंटिन्यूशन नहीं है, प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, कुछ भी एटीएस भी नहीं है, ब्रेकआउट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें लॉसेस ही लॉसेस देखने को मिलेगा। अगर हम इस स्टॉक्स को अच्छे से विजिबल करो तो ये एक ब्रेकआउट स्टॉक है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, क्यूसिल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद सेम लेवल पे सस्टेन किया, मतलब रिटेस्ट किया, फिर मोमेंटम दिए। ये सारी चीजें आपको हर रोज देखना है। क्यूसिल का हमने देख लिया, अभी मैं वीमार्ट में देखती हूँ कि वीमार्ट में एक्चुअली क्या हुआ था। वीमार्ट एनएससी का स्टॉक्स है, तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज विजिबल हो रही होगी कि इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक बाइंग जोन है। ऑलरेडी यहाँ से बायर एक्टिवेट हुआ है पहले, एंड देन फाइनली फिर से एक्टिवेट हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 700 एक क्रूशियल लेवल था, तो यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ इसने ब्रेक कर दिया, मतलब अभी ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से इस स्टॉक्स में ट्रेड करें, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपको देखना है कि एक्चुअली स्टॉक्स में होता क्या है, फिर आपको ये चीजें बाकी स्टॉक्स में देखना है जो जहाँ पे आप ट्रेड करोगे। जैसे कि निफ्टी 500 पे आप देखो, निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो है वहाँ पे आप देखो, निफ्टी 50 के कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है, तो वहाँ पे भी सेम चीजें हो रही है, ब्रेकआउट हो रही है या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर वॉल्यूम हो रहा है तो आप तैयार हो जाओ, तैयार होने के बाद वहाँ पे एक जोन मार्क कर लो, फिर आप वहाँ पे ट्रेड करो। तो इस तरह से क्या करना होगा, इस तरह से आपको स्टॉक्स को एनालिसिस करना होगा। जैसे मैं आपको अगर मैं अपना रेड लिस्ट दिखाऊं तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें ज्यादातर मेटल स्टॉक्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेटल ने बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया। क्यों दिया, क्योंकि निफ्टी मेटल ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई उसने ब्रेक कर दिया, अभी ऑल टाइम हाई पे सस्टेन कर रहा है, मतलब ब्रेक नहीं कर पाए, वहां से थोड़ा सा घूम गया है, पर ये ब्रेक करेगा। ऑल टाइम हाई के सामने ही है मेटल स्टॉक। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेटल के स्टॉक्स अभी मोमेंटम में है। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, मैंने किया मेटल स्टॉक्स को अपने रेड लिस्ट में और ट्रेड भी किया। तो इस तरह से क्या करना है, आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो मतलब ये जो टॉप गेनर हो रहे हैं या ये जो टॉप लूजर हो रहे हैं। अभी मैं आपको टॉप लूजर स्टॉक दिखाती हूँ। ये जो स्टॉक है इसने क्या किया, 50% डाउन मूव दे दिया। और इसने, मैं आपको सेंटम दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे न्यूज होते हैं तो उसके वजह से भी स्टॉक्स नीचे गिर जाता है, या रिजल्ट के वजह से। तो अभी तो रिजल्ट का मंथ नहीं है, रिजल्ट क्वार्टरली आ रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट अभी स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, यहाँ पे अगर आप देखो 2950 एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस से ये स्टॉक्स अभी घूम गया। अगर हम यहाँ पे एक मार्क करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वीकली लेवल पे हमें ये यहाँ पे दिख रहा है एक रेजिस्टेंस जोन, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी सेम वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, मतलब शॉर्ट सेलर यहाँ पे एक्टिव है। और यहाँ पे और एक चीज हम अगर देखें तो क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, मतलब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में सबसे बढ़िया मोमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, एक रेंज पे था, रेंज को इसने ब्रेक किया, नीचे की तरफ से ब्रेक किया, रेजिस्टेंस था वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो इस तरह से क्या करना है आपको, टॉप लूजर स्टॉक्स, टॉप गेनर स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसमें क्या क्या चीजें होती है उस चीज को आपको लिखना है। कि वॉल्यूम, पहला पॉइंट हो गया कि वॉल्यूम है स्टॉक्स में। फिर हो गया कि ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया। अगर आप बाइंग साइड में जाना चाहते हो तो ब्रेकआउट देखो, ब्रेकआउट हो रहा है। अगर सेलिंग पे जाना चाहते हो तो मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इस तरह से कौन सी साइड पे आप जाना चाहते हो उसके हिसाब से आप करो, ठीक है। आरटेक हो गया, ये बहुत सारे स्टॉक्स, हर एक स्टॉक्स को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, देखना है कि हो क्या रहा है इसमें। अगर आपको दिख रहा है कि ये चीज ठीक ठाक है तो मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं अभी अपना एग्जांपल देती हूँ कि मैं इस तरह से क्या करती हूँ, चीजों को राइट डाउन करती हूँ। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं कि मेटल जो है, मेटल ने बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया, बहुत बढ़िया, सबसे अच्छा मोमेंटम मेटल ने दिया। आप अगर देखो तो कंटिन्यूएशन है इसमें। तो अभी मैं क्या करूंगी, सबसे बढ़िया स्टॉक्स कौन सा है मेटल में, तो हिंडाल्को ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है, तो हिंडाल्को में टैग करूंगी हिंडाल्को को। तो अगर हम हिंडाल्को को देखें, इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया, उसका ऑल टाइम हाई था 766, अभी 780 पे हाई लगाया था, 89 पे, हाँ 89 तक ये गया, 766 से अभी 780 पे ये सस्टेन कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी,
मैं ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स को देखूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, पहले वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, मतलब बड़े प्लेयर यहाँ पे एक्टिव है। यहाँ पे और एक चीजें अगर हम देखें, प्राइस में कंटिन्यूएशन हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, मतलब ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, तो यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिल रहा है। प्राइस क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो बायर यहाँ पे एक्टिव है, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ और ब्रेकआउट भी हुआ। ये चीजें आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने सीख लिया और ऐसे ही रख दिया, नहीं, ये चीजें आपको एक बॉक्स बना के लिखना है कि पहले हमें क्या देखने को मिला, वॉल्यूम। ये जो स्टॉक्स है इसमें वॉल्यूम नजर आ रहा है, वॉल्यूम हमने देख लिया, वॉल्यूम है। फिर हम देखेंगे कि प्राइस में कंटिन्यूएशन है कि नहीं। अगर प्राइस पे कंटिन्यूएशन है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम प्लान करेंगे ट्रेड करने के लिए। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट में हम ट्रेड लेंगे। वॉल्यूम भी है, ब्रेकआउट भी, और सारी चीजें कंफर्म हो रही, कैंडल स्टिक्स में भी हमें चीजें विजिबल हो रही है। तो आपको क्या करना है, चीजों को हर रोज देखना है और समझना है कि ये जो हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर आप करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम की वजह से स्टॉक जाता है, प्राइस की वजह से जाता है। प्राइस अगर कंटिन्यूअसली, कभी कभी ये भी होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो, फिर प्राइस नीचे आएगा, नीचे आ गया, मतलब वहां पे कंटिन्यूएशन नहीं है, तो वो स्टॉक्स आपको अवॉइड करने हैं। तो आपको किस तरह से स्टॉक्स करना है, पहले आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करना है प्लेटफॉर्म पे जिस स्टॉक्स पे आप करना चाहते हो। फिर आपको बार बार सेम चीजें क्या करना है, एक पैटर्न को ही बार बार अप्लाई करते रहना है। अगर हम अभी दूसरे स्टॉक देखते हैं, अपोलो माइक्रो में क्या हुआ है। अपोलो माइक्रो में ये चीज हुआ है कि यहाँ पे कंटिन्यूएशन, प्राइस में कंटिन्यूएशन है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का स्टॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा बॉटम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये स्टॉक्स बॉटम बन रहा है, चलो यहाँ पे बाय करते हैं। ये बॉटम नहीं बनाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो आप बॉटम को पकड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करो। हाँ, आप अगर चाहते हो कि बॉटम बन रहा है तो आप वॉल्यूम देखो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये भागेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि बॉटम वाले स्टॉक्स नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन वहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो कैसे जाएगा। हम या आप जैसे लोग, हम कभी भी एक स्टॉक्स को ऊपर नहीं ले जा सकते, हमारे पास उतना कैपिटल ही नहीं है कि हम ले जा सकते। तो हमें क्या करना है, हमें बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट को फॉलो करना है। बड़े प्लेयर करते क्या है, बड़े प्लेयर ऐसे नहीं कि बॉटम वाले स्टॉक्स को उठाते हैं, जो नीचे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली उनको उठाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूएशन वाला कि ये जो स्टॉक्स है इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, फंडामेंटली स्टॉक स्ट्रांग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें बाय कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ब्रेकआउट हमें स्टॉक्स में देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको बहुत तगड़ा बैक टेस्टिंग करना होगा, बहुत प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज सैटरडे है, तो आप आज अगर आपके पास टाइम है तो आप बैठो, चीजों को देखो कि ये चीजें है कि नहीं। अगर आपको नजर आ रहे हैं, विजिबल हो रहा है चीजें, तो आप क्या करो, उसमें अपना प्लानिंग करो। और टॉप गेनर स्टॉक्स कौन से थे, टॉप लूजर, मैंने 2-3 स्टॉक्स आपके साथ दिखाया, तो आप हर एक स्टॉक्स को देखो। और आप आज आपने देख लिया, फिर आप देखो कि मैं कौन से स्टॉक्स में करूंगा। मैं निफ्टी 50 में जाऊंगा, बैंक्स में जाऊंगा, पीओसी में तो अभी मूवमेंट आने वाला है, तो मैं पीओसी में अगर जाऊँ तो ये चीजें हो रही है कि नहीं, विजिबल हो रही है कि नहीं, अगर हो रहा है तो मैं एंट्री उसमें प्लान कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप देखो। फिर मंडे हो गया, मंडे आपने ट्रेड किया, करने के बाद आपके पास अभी टाइम है, मार्केट क्लोज भी नहीं हुआ, तो आप लाइव मार्केट पे भी ये चीजें देखो। लाइव मार्केट में चले जाओ, चार्टिंग पे चले जाओ, एनएससी पे चले जाओ कि आज कौन से स्टॉक्स थे टॉप गेनर अभी दिखा रहा है, तो आप उस स्टॉक्स को देखो, मतलब टाइप करके देखो ये स्टॉक्स में ये चीजें हो रही है कि नहीं। एवरी डे, एवरी सिंगल डे आपको ये चीजें अप्लाई करनी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। एक दिन आपने किया, 2 दिन किया, फिर आपने छोड़ दिया, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्फिडेंस आता है। आप हर रोज चीजें देख रहे हो, हर रोज आप देख रहे हो कि ये जो टॉप गेनर वाला स्टॉक्स है इसमें वॉल्यूम है, तब आपको वॉल्यूम के ऊपर एक बिलीव आएगा, एक कॉन्फिडेंट आएगा कि जब स्टॉक्स ऊपर जाता है तब वॉल्यूम इंक्रीज होता है।
क्योंकि आपने हर रोज इसको देखा है, तो हर रोज जो हम करते हैं उसमें हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। ये आपको अच्छे से पता है। आप अगर एक अच्छे ड्राइवर हो, मतलब आप अच्छे से गाड़ी चलाते हो, तो आप हर रोज चलाते होंगे, इसके वजह से आप प्रो बन गए। या किसी भी फील्ड में आप अगर जॉब करते हो, तो आप कंटिन्यूअसली सेम चीजें कर रहे हो, तो उसकी वजह से आप वहां पे प्रो बन गए। तो ये चीजें सेम स्टॉक मार्केट पे भी अप्लाई होती है। सेम चीजें अगर हम रोज करते हैं तो उसमें हम प्रो बन जाते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो। बहुत सिंपल था, बहुत बेसिक था, लेकिन स्टॉक मार्केट में सिंपल और बेसिक चीजें ही काम आती हैं। अगर हम रोज चीजों को करते हैं तभी हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। थैंक यू।